नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक बौद्ध कथा है। गर्मियों की एक सुबह थी। भगवान महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत गांव में एक पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे। गांव के लोग बहुत दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने के लिए आते थे। उनमें से एक युवा बहुत ही बेचैन था। उसके चेहरे पर सवालों की लकीरें थीं। वह जानना चाहता था अपनी समस्या के बारे में। वह बुद्ध के आगे खड़ा हुआ और बोला, तथागत, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी जीवन में कुछ नहीं बदलता। सब कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा होगा। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? कब बदलेगी मेरी किस्मत? कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी शांत आंखों में करुणा थी। वे बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। सुबह सूरज उगने से पहले जंगल जाना, पेड़ काटना और जिन लकड़ियों को काट कर गट्ठर बनाता, उनको शहर में ले जाकर बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसके पास ना तो अच्छी झोपड़ी थी और ना ही अच्छे कपड़े थे। हर रात वह आसमान की ओर देख कर कहता, हे ईश्वर, हे भगवान, कब बदलेगी मेरी किस्मत? आखिर मेरी जिंदगी में भी वो सुख भरे पल कब आएंगे? एक दिन जैसे ही वह जंगल में पेड़ काट रहा था, साधु वहां से गुजरे। उन्होंने रमेश को मेहनत करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उसकी आंखों में दर्द छिपा है। वो बहुत मेहनती है। साधु उसके पास गए और बोले, बेटा, मैं देख सकता हूँ कि तू सच्चे दिल लगन से मेहनत कर रहा है। तू बहुत मेहनती है। क्या तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है? रमेश आश्चर्यचकित हुआ और बोला, जी बाबा, लेकिन कैसे कैसे बदलेगी मेरी किस्मत? साधु बोले, इस जंगल के अंत में 7 पहाड़ियों के पार एक पुराना खजाना छिपा है। वो खजाना तुम्हारा हो सकता है, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कम से कम 3 दिन लगेंगे पैदल चलने में। रास्ता बहुत कठिन है। तुम्हें बहुत कठिनाई होगी वहां तक जाने में, लेकिन अगर तुम डटे रहे, कड़ी मेहनत की, तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। रमेश की आंखों में चमक आ गई, लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि अगर खजाना ना मिला तो। साधु मुस्कुराए, अगर तुम नहीं गए तो कभी पता भी नहीं चलेगा। बस याद रखो, रास्ता तुम्हारी परीक्षा कर रहा है। रास्ता तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। रमेश ने अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही कुल्हाड़ी और एक झोला लिया और निकल पड़ा। जंगल घना था। राह में कांटे थे। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था। उसे खाने को कुछ खास नहीं मिला। दोपहर तक सूरज अपनी चमक पे था। इतनी तेज कड़क धूप में भी उसके पैर में छाले पड़ गए थे। उसका गला सूख गया था, लेकिन वह रुका नहीं। वह चलता रहा। पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू हुई। पैरों में छाले, शरीर थका हुआ, लेकिन दिल में उम्मीद लिए वह अभी भी सोच रहा था, शायद साधु बाबा ने कोई मजाक किया होगा। शायद मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ। लेकिन फिर खुद से कहता, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा। रमेश बिल्कुल थक चुका था। सूरज ढलने वाला था। वह एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब और नहीं चला जाता।
मैं बहुत थक गया हूँ। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अब नहीं चल सकता। तभी उसके अंतरात्मा, उसके दिल से एक आवाज़ आई, नहीं, तू हार नहीं सकता। तू इतना दूर जो आया है, अब तू रुकेगा नहीं। खजाना कुछ ही दूर पे हो सकता है। तू उठ खड़ा हो और अपने कदम को आगे बढ़ा। और कुछ ही देर में उसने एक पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ देखा। वहाँ खुदाई करने पर एक बर्तन निकला जो सोने और रत्नों से भरा था। रमेश की आंखों में आंसू आ गए थे। अगर इस बार यह आंसू खुशी के थे। रमेश के आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन दोस्तों इस बार वो आंसू खुशी के थे। बुद्ध ने कहानी पूरी की और युवक की ओर देखा। बस बोले, हरि की तरह ही बुद्ध बोले, रमेश की तरह ही तुम्हारे जीवन में भी रास्ते मुश्किल के हो सकते हैं, लेकिन किस्मत केवल उसी का साथ देती है जो थकने पर भी नहीं रुकते। जिसे एक कदम और बढ़ाया वही खजाने तक पहुंचा। भाग कभी सोता नहीं, वह सिर्फ उन लोगों की परीक्षा लेता है जो उससे पाना चाहते हैं। कर्म से भागा नहीं जाता।